अहम खबर के साथ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस के मुल्कगीर मुजाहरे के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार में मार्च करने जा रही है। महंगाई और ईडी समेत बिहार में ईडी सीबीआई के छापे के खिलाफ आज आरजेडी का महागठबंधन मार्च होना है। इस दौरान आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव भी रोड शो करेंगे, जिसमें वो मरकजी हुकूमत की मुखालिफत करते नजर आएंगे। इस एहतजाज में ग्रैंड अलायंस के तमाम अहम लीडरान शामिल रहेंगे। इसके साथ ही अजीम इत्तेहाद के कारकुन बिहार के मुख्तलिफ अजला में भी मार्च निकालेंगे। सारे लोग हाथ उठाकर धन्यवाद। महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च है आज। सुखाड़, महंगाई, बेरोजगारी, खाद की कमी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज महागठबंधन की तरफ से जमकर प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और कई ऐसे मुद्दों पर सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा। इस मार्च को लीड कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका समर्थन भी तेजस्वी यादव को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी इस मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से बड़ा आयोजन किया गया था और उसके बाद विपक्ष की भूमिका निभा रहे आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है और उसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। अंतिम चरण में ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो भी यहाँ कंप्लीट किया जा रहा है। आरजेडी कार्यालय को पूरी तरीके से पोस्टरों से पाट दिया गया है और सिर्फ कार्यालय ही नहीं, राजधानी पटना में हर जगह प्रतिरोध मार्च के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यह मार्च सगुना मोड़ से शुरू होगा और पटना के कई जगह होते हुए समरनाले में ये मार्च जाएगा और इस मार्च में लगभग 10 लाख लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजद की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये जो मार्च किया जाएगा इसमें लोग शामिल होंगे। इसके लिए पहले से तैयारी की गई है। नुक्कड़ नाटक सभाओं करके लोगों को बताया गया है कि आखिर ये प्रतिरोध मार्च क्यों किया जा रहा है और ये कितनी जरूरी है। जिस तरीके से बिहार में लगातार सुखाड़ से लोग परेशान हैं, खाद की कमी से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, ऐसे जो मुद्दे हैं इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट करना होगा और इसके लिए इस तरीके से प्रतिरोध मार्च करना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आज महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ मिलकर प्रतिरोध मार्च करेंगे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मार्च को लीड करेंगे और उनकी अगुवाई में ये बड़ा मार्च होगा जो राजधानी पटना की सड़क होते हुए समरनाले तक जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित कुमार का, जो कि पटना से हमारे साथ अपडेट के साथ मौजूद हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा एक ये अभियान जो है ये देखा जा रहा है, ये जो मार्च किया जा रहा है और तकरीबन पूरे बिहार में इसकी गूंज आज सुनाई देने वाली है। क्या हाल है राजधानी पटना का? देखिए, राजधानी पटना में भी तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है। सगुना मोड़ जो दानापुर का छोर है वहां से ये मार्च चलेगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। आरजेडी महागठबंधन के तमाम घटक दल जो है उसके नेता इस मार्च में शामिल रहेंगे और बेली रोड होते हुए, इनकम टैक्स चौराहा होते हुए, डाकबंगला होते हुए ये मार्च जो है वो कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मार्च में लगभग पूरे बिहार में 10 लाख कार्यकर्ता जो है महागठबंधन के नेता कार्यकर्ता वो शरीक होंगे और इसको लेकर के तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। काफी पहले इस बात की घोषणा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद किया था कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार और विभिन्न मुद्दे जो है ज्वलंत मुद्दे उसको लेकर के 7 अगस्त को मार्च करेंगे। पटना में विभिन्न जिलों में जो जिला मुख्यालय है वहां पे उनके जो कार्यकर्ता नेता हैं वो भी मार्च करेंगे और जिला मुख्यालय जो है वहां पे वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वो तस्वीर आप थोड़ी देर में देखने को मिलेगी। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। 11 बजे ये मार्च सगुना मोड़ से शुरू होकर के कलेक्ट्रेट जो जिला मुख्यालय है वहां तक जाएगा। और अमित, हुकूमत की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं इसको देखते हुए? सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त है? देखिए, जो पुलिस मुख्यालय है 7 निर्देश उनके तरफ से दिया गया है, चाहे पटना डीएम एसएसपी हो या दूसरे जिलों के जो एसपी और डीएम है, जिलाधिकारी हैं, सभी को ये निर्देश जारी कर दिया गया है 2 टूक शब्दों में कि मार्च करना अपनी जगह है, लेकिन अगर इस मार्च के आड़ में कोई भी
आरजेडी के हो, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, किसी भी महागठबंधन में शामिल घटक दल जो हैं, उसके नेता या कार्यकर्ता कानून को अपने हाथ में लेंगे, उदंड करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत वो किया जाएगा। किसी को भी कानून भंग करने की इजाजत नहीं है। तो ये सीधे तौर पे एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार से जो हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मार्च जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है, वो तमाम पार्टियां करती हैं, महागठबंधन के घटक दल भी करें, लेकिन कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था को अगर भंग करेंगे कोई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। लगातार वहां के हालात पर आपसे अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।